राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर लोकनाथ गौरदास आप सभी को मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी तक जो मेरे इस एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पे एक बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई मेरे एस्ट्रोलॉजी के नए वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो जिससे आपका लाभ हो। और आप लोग इस वीडियोस को अपने मित्र परिजन को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम जो है काफ़ी कर्ज में डूबे हुए हैं। तो किसी ने घर के लिए लोन ले लिया हो या फिर किसी ने अपना नया व्यापार करना है, इसके लिए अगर लोन ले लिया हो तो उसको चुकाने में समस्या काफ़ी होता है। लेकिन जब हम ये सब कार्य जब करने जाते हैं तो बैंक वाले हमने आते हैं और कहते हैं बहुत आसानी से हम आपको लोन दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर महीने महीने आप किस्तों में इसका जो है लोन ब्याज के साथ, जी हाँ ब्याज के साथ चुकाते रहिएगा। तो उस वक्त तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, नया व्यापार या नया घर हमने ले लिया है। लेकिन चुकाने के वक्त पता चलता है बहुत से समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, घर परिवार का समस्या और बहुत से समस्या जिस कारण हम इस कर्जा को जो है हम चुकाना नहीं पाते हैं। तो क्या करें? तो पहले वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि हमें किसी से पहले तो कर्ज लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, ये बहुत दुर्लभ से मिलता है। अगर हम इसको कर्ज ले लेंगे किसी से, अगर उधारी कर लेंगे धन राशि का इत्यादि का, तो हम उसको चुकाते रहेंगे तो बाकी काम जो मनुष्य जीवन हमको मिला है वो कब करेंगे। लेकिन अब क्या करें, अगर हमको घर आदि लेना है तो इतना धन तो होता नहीं है किसी के पास, इसी कारण हमको लेना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, इसको आप अगर करते हैं तो इससे आपका जो है कर्ज जो है मुक्ति के आपको मार्ग मिलेंगे। जी हाँ, आपको कुछ मार्ग मिल जाएंगे जिससे आप के घर अधिक लक्ष्मी देवी आकर्षित हो जाएंगी, जिससे आप कर्ज जो है मुक्त हो सकते हैं। तो पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। पहला उपाय आपको एक करना होगा, आपको एक नारियल लेना होगा और नारियल लेके उस पर चमेली तेल और सिंदूर मिलाकर एक बना लीजिए और फिर उसको जो है उस नारियल पे जो है स्वस्तिक चिन्ह उस पे जो है उतारे। ठीक है, उतारने के बाद आपको जो है उस नारियल को जो है भोग वगैरह दीजिए, कोई मिष्ठान जैसे लड्डू हो, चना गुड़ हो या जो भी हो, उस नारियल को भोग लगाइए। और ये कार्य आपको मंगलवार के दिन करना है, ये भी शाम के वक्त स्नान करके एकदम शुद्ध अवस्था में। इसको करने के बाद आप जो है इस नारियल को और उस भोग को जो है बजरंग बली के मंदिर जाइए संध्या के समय, और वहाँ पे जाके बजरंग बली में के श्री चरणों में इस नारियल और उस भोग को अर्पित कर दीजिए और बजरंग बली से प्रार्थना कीजिए ताकि आपका जो कर्ज है वो आप मुक्त हो जाए। और ये मंदिर में जो पूजा क्रिया विधि है वहाँ पे जो ब्राह्मण होता है उसके ज़रिए कराइए, आपका नाम गोत्र वगैरह देके एकदम विधि पूर्वक करना है। तो इस तरह आपको जो है 5 मंगलवार, आपको 5 मंगलवार करने से तो आपको देखना आपका जो भी कर्ज जो है उसको कैसे चुकाना है, इसका कुछ मार्ग जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये रहा पहला। और दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपको करना ये है, आपका जितना भी लंबाई हो, मतलब हाइट जितना भी हो, उतने के बराबर आपको एक काला धागा लेना है। और काला धागा लेके आपको एक नारियल में उसको जो है पूरी तरह से लपेट देना है। और लपेट देके ये कार्य भी आपको शनिवार के दिन करना होगा। शनिवार के दिन इसको जो है धागे में नारियल को लपेट के और आप किसी नदी के किनारे जहाँ पे पानी बहता हो, बहता पानी में जाके उस नारियल का जो है पूजा अर्चना करा लीजिए, घर पे ही करा लीजिए या फिर उस नदी के घाट में जहाँ भी है
कोई अच्छा से ब्राह्मण छोटा दक्षिणा वक्षिणा दे के पूजा करा के, और आपको जो भी आपका कर्ज वर्ज जो भी है उस नारियल को जो है प्रार्थना करके उस पानी में बहा दीजिए, उस बहते हुए पानी में बहा दीजिए और कहिए कि मेरे जो भी दुख और कष्ट है इस कर्ज के वजह से जो मुझे मिल रहा है, इस चीज़ को आप जो है अपने साथ लेके जाइए, हे नदी आप लेके जाइए। तो वो नारियल जितना दूर बह के जाएगा उतना दूर जो है आपका कर्ज जो है कम होता जाएगा। तो ये दूसरा उपाय रहा। और तीसरा उपाय आपको एक और चीज़ अब बताता हूँ, वो आप कर सकते हैं वट वृक्ष के पास। जी हाँ, वट वृक्ष के पास आप जाके वहाँ पे उसका जो जड़ होता है वहाँ पे आप जो है प्रति सोमवार के दिन ये करना है। प्रति सोमवार के दिन आप वहाँ पे जाइए, जाकर वहाँ पे आपको जल चढ़ाना होगा। जल चढ़ा के प्रति सोमवार वहाँ पे धूप वूप जो भी आपका घी का दिया जला दीजिए, तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वट के को कहा जाता है लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और वहाँ पे हमको वटकेश्वर महादेव के दर्शन करना होगा मन ही मन, और आपके जो भी समस्या है जल डाल के उनको कह दीजिए, जो भी कष्ट है इत्यादि है उनको कह दीजिए। इस तरह जो है 5 सोमवार आप उस एक ही जगह पे उस जड़ के पास उसको डालिएगा अपना पानी, और आखिरी जो सोमवार होता है 5वें सोमवार में आप उस जड़ को जो है थोड़ा सा काट कर लेकर आइए अपने साथ घर में। आके उसे एक लाल धागा से जो है उसको लपेट लीजिए, लपेट के और अपने पूजा स्थान जहाँ भी है वहाँ पे 1 सप्ताह के लिए रख दीजिए और उसको पूजा वगैरह कीजिए। और उसके बाद उस लपेटे हुए जो वट वृक्ष का जो जड़ है उसको आप जो है गले में धारण कर लीजिए, या अपने शरीर में कहीं भी उसको जो है जेब में रखिए, या जो भी करना है कीजिए। तो इसको रख लीजिए। यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ अपने साथ जो है 2.5 से 3 महीना तक आपको रखना होगा। तो आप देखेंगे, आप जैसे रखेंगे धीरे धीरे ये वट वृक्ष का जो जड़ है वो अपने अपने ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसको पानी की डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहा जाता है जितना ये वृक्ष जो वट वृक्ष का जो जड़ है ये बढ़ेगा उतना आपका जो है लक्ष्मी आपके तरफ आकर्षित होगी। तो लक्ष्मी आकर्षित होगी तो क्या होगा, आपका जो भी कर्ज है वो चुका दीजिए, ताकि आप कर्ज मुक्त ऋण मुक्त हो जाए। तो इस उपाय को करिएगा, आपका जो भला हो। धन्यवाद।